नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, आज भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि आज मैं फिर एक वीडियो बनाऊं और अपनी बातों को जो मैंने पहले बताई हैं उनको एक बार फिर रिपीट करूं। इसीलिए मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। देखो, आज हम स्पेशली, वैसे तो मैंने उसे कई बार बता दिया है, लेकिन तुलसीदास जी का एक दोहा कहेंगे। उसमें अगर आप उसमें ढंग से विचार करो, जैसे दार्शनिक लोग करते हैं, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि पूरे जीवन की गुत्थी सुलझाने का उसमें एक प्रयत्न किया गया है, अथवा तो सारी जीवन की सारी समस्याएं सुलझाने का एक उपाय उसमें है। एक दुआ है, वो मैं बार बार कहता हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवई आज, और होए राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब पता नहीं कब से हमारी बिगड़ी हुई है, तो वो सारी सुधर जाएगी अब ही और आज, यानी तुरंत सुधर जाएगी। आज भी और अभी। क्या कहा है उसमें कि हो राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। 3 बातें बताई हैं इसमें। नंबर 1 बताई है कि भगवान का होकर, और नंबर 2 बताई है कि नाम जप, और तीसरी बताई है कुसमाज को छोड़कर। तो बहुत से भाई ये कहते हैं कि भाई पहले गंदी आदतों को छोड़ो, फिर भगवान का भजन करो, जप करो, नाम लो। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हो राम का, सबसे पहले तुम भगवान के हो जाओ कि भाई मैं तो भगवान का हूँ, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, यानी भगवान की शरण ले लो। भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा को ना कोई। मीरा जी की तरह कह दो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना है कोई। तो पहले भगवान की शरण ले लो, फिर उनके नाम का जप करो। और कलयुग के लिए नाम का जप ये है ही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर तीसरे नंबर पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी तज कुसमाज, यानी बुरे समाज को छोड़कर, यानी बुरी आदतों को छोड़कर। तो सबसे पहले भगवान की शरण लें, भगवान के नाम का जप करें, और फिर अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। इसी बात को मैं बार बार कहता आया हूँ कि भाई भगवान की शरण ले लो। संसार में शरण लेने का मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे हम किसी भी व्यक्ति पर, वस्तु पर आश्रित रहते हैं, वो अपना मानते हैं उसको, ऐसे केवल एक भगवान पर आश्रित हो जाएं और उसको अपना मानें। सबसे पहली बात है ये। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले भगवान का हो जाए नाम। आप अवगुणों की चिंता तीसरे नंबर पर करें, तो पहले भगवान के हों। अगर आप जप करेंगे और भगवान के नहीं होंगे तो वो जप इतना लाभदायी नहीं है। भगवान को अपना मानो, आप भगवान के हो, भगवान के ही हो, और किसी के नहीं हो, और आपका भी भगवान ही है और कोई नहीं है। भगवान के नाते ही हैं और सब कुछ। जैसे एक स्त्री पति के नाते सास ससुर है, नंद है, जेठ है, जेठानी है, होते हैं, ऐसे ही एक भगवान के नाते ये संसार है, भगवान के ही हैं ये सब। ऐसे करके काम करना, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है खास। तो ये बार बार मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत बताया है, लेकिन आज एक बड़ी बात बता रहा हूँ मैं कि जैसे कोई, अब तीसरी बात बताई मैंने कि हमारे अवगुण हमारे छूटते हैं। तो अगर हम अपने बल से
अवगुणों को छोड़ते हैं तो हम में अहंकार आ जाता है कि भाई मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब हम अवगुणी हैं और भगवान का सहारा ले लिया और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे दुर्गुण, हमारे अवगुण, हमारे दोष दूर हो रहे हैं और हम संत शास्त्रों के अनुसार साधु स्वभाव के हो रहे हैं, तो हम में अहंकार नहीं आएगा। और जैसे भाई अब हम में कोई आदत, गंदी आदत है, दारू पीने की आदत है या कोई भी चोरी करने की आदत है या झूठ बोलने की आदत है और वो हम पे अब तक छूटी नहीं है, और अब हम भगवान के हो गए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे भगवान मुझे बचाओ, इस आदत से बचाओ, और तुम्हारी वो आदत छूट गई, तो फिर तुम में आदत छोड़ने का अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वो तुमने नहीं छोड़ी है। विशेष बात इसमें यही होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप भगवान की शरण ले लेते हो और तुम्हारे जब कोई उन्नति होती है, परमार्थिक उन्नति होती है या गंदी आदतें छूटती हैं, तो वो आप में अहंकार पैदा नहीं करती, क्योंकि वो भगवान की कृपा से हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं यहाँ ऐसा कहाँ कर सकता था, मैं करता तो पूरी ज़िंदगी में नहीं किया, मैंने अनंत जन्मों से मैं अवगुणों में लदा हुआ रहा, मेरे पे जब तो छूटे ही नहीं, अब कैसे छूट गए, अब छूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरे परिश्रम से, मेरे बल से नहीं छूटे हैं, ये भगवान की कृपा से छूटे हैं। इसलिए भक्त में अहंकार नहीं आता और दैन्यता आती है कि भाई मैं ऐसा कहाँ कर सकता हूँ, ये तो भगवान ने किया है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि माया को कौन पार करेगा, गीता जी में बताते हैं वो कि जो मेरी शरण ले लेगा, अर्थात माया को कौन पार करेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थी, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव यानी केवल मेरी ही, और किसी की आशा अगर कोई करेगा तो उसकी माया नहीं छूटेगी। माया किसकी छूटेगी, जो केवल भगवान की शरण लेगा। गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी ही शरण लेगा उसी की माया छूटेगी, बाकी किसी की माया नहीं छूटेगी। बड़े बड़े तपस्वी हो गए, बड़े बड़े योगी ज्ञान हो गए, बड़े बड़े अहंकारी, और मैंने ये कर दिया, मैं ये तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा रहता है कि मैंने किया है, और जहाँ मैंने किया है तो वो मतलब माया ही है वो, और वो माया उन्हें गिर देती है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि भाई ये मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है, तो फिर वो उसमें माया नहीं रहती और माया का उस पर जोर नहीं चलता। भगवान ने इसीलिए कहा है कि जो मेरी शरण ले लेता है तो उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो माया से पार हो जाता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, यानी वो माया से पार हो जाती है। तो ये बात पहले तुलसीदास जी की जो दुआ में कही गई है कि हो राम का, तो सबसे पहले भगवान की शरण ले लो। भगवान की शरण ले लेंगे तो हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो माया हमें नचाती आ रही थी वो हमें अब नहीं नचाएगी, और तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे, और फिर उसमें हम प्रसन्न रहें। एक बात आती है कि भाई भगवान के शरण हो गए तो कुछ कर ही नहीं। अरे बार बार मैं कह रहा हूँ, जो कुछ करना है वो करो, जो कुछ भी आपका काम दिया है उसे आप ये समझ लो कि भगवान का ही काम है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भाई 5 अमृत पंचामृत का पालन करो, कि भाई मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान की ही रोटी खाता हूँ और भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ और भगवान का ही वेतन पाता हूँ। कुछ एक बात और है उनकी, वो शायद मेरे इधर उधर हो गई हो, लेकिन ऐसी बात है उनकी, यानी मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, यानी संसार भी भगवान का है और भगवान के ही रोटी खाता हूँ, उन्हीं का दिया हुआ खाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान का ही हो रहा है। मैं भाई हमें तो संसार बनाया नहीं। भाई आप बताओ, माता पिता पति पत्नी पुत्र क्या आप बना सकते हो? ये सब उन्हीं के दिए हुए हैं। तो यहाँ आप जैसे सर्विस में काम करते हो ऐसे करते रहो और इनसे कोई ख़ास मतलब नहीं है। ऐसे ही जो कुछ भी हो जाए हानि लाभ उसमें कोई बात नहीं, कोशिश तो खूब करो। मान लो कोई काम कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं निठल्ले हो जाए, निठल्ले नहीं होना है। तन मन धन कोशिश करो फिर भी काज न होए, हरी कृपा मानो से नींद चैन की सोच। ऐसे नहीं भाई कर ही नहीं रहे ना, करो, लेकिन कुछ भी हो जाए भले हो या मत हो, फल में चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। भाई फल की चिंता ना करो,
जो हो जाए वो ठीक, लेकिन जो कर्म है उसे अपने कर्तव्य के अनुसार पूरा करो। तो यही मैं बता रहा था कि अगर आप भगवान की शरण लेकर के भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा, आप अवश्य आनंदित होंगे। और इस प्रकार से आप आनंदित हों और भगवान की शरण लेकर के आप आनंदित हों, ऐसा मेरी वो है। ये बात मैं बता रहा था। ये बात इसलिए बताई, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई आपको भगवान के रास्ते पर चलना है तो पहले आपको दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा। तो दुर्गुणों को पहले नहीं छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे बताओ, अब तक तो छूटे नहीं। तो मेन काम इसमें है कि हो राम का, पहले भगवान के हो जाओ, भगवान की शरण ले लो, फिर उनके नाम का सहारा ले लो और उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान इन दुर्गुणों को छुड़वाओ, ये गंदी गंदी आदतें छुड़वाओ, मुझे अपनी शरण में लो। उनसे प्रार्थना करो, हे नाथ पुकारो उनसे कि भाई मेरी फलानी गंदी आदत मेरे पर नहीं छूट रही, मेरे तो बस की बात है ही नहीं। अब मैं छोड़ने वाला मैं ही होता तो अनंत जन्मों से छोड़ देता, मेरे पर छूटी नहीं है, इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ। और आपने भी कहा है कि भाई मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पाप पुण्यों से मुक्त कर दूंगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। और फिर ये भी बता दिया है उन्होंने, मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जो मेरी शरण ले लेता है वही माया से पार होता है। इसलिए भगवान की शरण लें, भगवान से ही प्रार्थना करें और आगे बढ़ जाएं। एक बात और मेरी समझ में आ रही है कि भाई एक स्वामी जी हैं, राम सुखदास जी, बहुत अच्छे संतु हैं, उन्होंने कहा है कि भाई देखो, मान लो कोई जगह निकली है, ये कलयुग का समय, उन्होंने वैसे शास्त्रों में बताया है कि भाई सतयुग में अगर आप 1 साल तपस्या करते हो, सतयुग में आप 10 साल तपस्या करते हो, और त्रेता में 1 साल और द्वापर में 1 महीना, और उससे भी कलयुग का 1 दिन बड़ा है तपस्या करने में। तो कलयुग में ये बड़ी बात है। तो कलयुग तुलसीदास जी ने इसलिए कहा है कि भाई कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण घन विमल भवतर बिनहि प्रयास। तो यहाँ कारण क्या है कि वैसे सुविधा भी खूब है, देखो यूट्यूब पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो पहले तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ता था छोटी सी बात सुनने के लिए शास्त्रों की, लेकिन आजकल तो किसी की भी बात सुन लो घर बैठे ही। और वातावरण भी गंदा है और अच्छा भी है, जैसा आप चाहो। लेकिन स्वामी राम सुखदास जी कह रहे थे, मान लो कलयुग क्यों महान है। उन्होंने अपना एक दृष्टांत दिया कि भाई कई वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और वैकेंसी निकली हैं 50 और कैंडिडेट मिल रहे 40, तो उस परीक्षा में खाली बैठ जाओ तुम तो नौकरी तो लगनी है। बात समझ में क्या आ रही है भाई? जगह निकली है 50 और कैंडिडेट हैं परीक्षा देने वाले 40 ही, तो क्या हो, नौकरी तो लगेगी। इसीलिए कलयुग में भगवान की तरफ चलने वाले लोग कम हैं, आप देख रहे हैं। तो आप तो लग जाओ, यानी फॉर्म भर दो, परीक्षा दे लो, टूटा फूटा पड़ जाए वो पढ़ लो, तो परीक्षा में बैठोगे तो पास तो हो ही जाओगे। ये उन्होंने उदाहरण दिया है। और सतयुग में और दूसरे युगों में क्या होता है कि परीक्षा देने वाले ज़्यादा होते हैं और वैकेंसियाँ कम होती हैं, तो वहाँ पर बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और यहाँ बहुत अधिक कंपटीशन होता है। जैसे आजकल देख रहे हैं आप, वैकेंसी निकलती हैं 500 5000 और फॉर्म भरे जा रहे हैं एक मतलब 1.5 लाख 2 लाख 50,000 16, कभी तो मतलब हम देखते हैं टीचरों की वैकेंसी निकली है, कभी निकलती हैं 15,000 20,000 और पेपर फॉर्म भरे जा रहे हैं 16 लाख। तो कहने का मतलब है कि वैकेंसियों से बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, कैंडिडेट होते हैं। लेकिन कलयुग में भक्ति मार्ग में कैंडिडेट कम है और वैकेंसी ज़्यादा है, इसीलिए कलयुग की महानता है। तो तुलसीदास जी ने इसलिए कहा है कि कलयुग समयुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण में विमल भवतर बिनहि प्रयास। और ये बात चल गई है तो मैं इसको इस रूप में लेता हूँ, जैसे पुराने ज़माने में आपको केदारनाथ जी के दर्शन करने, किसी भी मंदिर के किसी भी साधु के दर्शन करने तो वहाँ जाना पड़ता था। भाई गंगोत्री के, जमुनोत्री के, गंगा सागर के दर्शन करने, बिहारी जी के दर्शन करने, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, या खाटू श्याम जी के दर्शन, किसी के भी करने XYZ। आज तो आप बोल दीजिए मोबाइल पे आकर के यूट्यूब पे कि हाँ बिहारी जी के दर्शन, तो तुरंत आ जाएंगे।
अब आदमी इसमें ही विश्वास कर ले तो बताओ कितनी बड़ी लंबी यात्रा बच गई उसकी। भाई गंगोत्री पर जाना कितना कठिन है और उतनी सरलता से उनके दर्शन भी नहीं होंगे, लेकिन यहीं से कर लो। भाई आप तो यूट्यूब पे बोल दो गंगोत्री के दर्शन कराइए तो आपको गंगोत्री के दर्शन हो जाएंगे, पूरा यात्रा का विवरण भी मिल जाएगा। आपको जाना कहीं नहीं है और यहीं हो गए, और न कुछ पैसा लगा, कोई खास डाटा जो आपका वैसे ही खर्च हो रहा है वो हो जाएगा, और क्या होगा। तो कलियुग समयुगान नहीं जो न कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। तो यहाँ प्रयास नहीं करना है खास, ये संतों का मत है। इसलिए कलयुग में लग जाओ, सबसे अच्छा मौका है कलयुग में। भगवान की शरण ले लो, भगवान के नाम का जप करो। अरे दूसरे युग में तो बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं करनी पड़ती हैं, तब जा कर के भी नंबर नहीं आता, क्योंकि वहाँ वैकेंसियाँ कम और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और कलयुग में कैंडिडेट कम और वैकेंसी ज़्यादा हैं। इसीलिए इन बातों पर भी विचार करें, आनंदित हों और भगवान की शरण लेकर के अपना उद्धार करें, कल्याण करें और इस जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। ओम बोलो।